यहाँ पर एग्जाम कब तक होगा, तो यहाँ दो ही डेट आपको पकड़ में आ रही होंगी, एक तो 11 फरवरी और एक 18 फरवरी। ये दो डेट क्यों है, 12, 13, 14, 15 क्यों नहीं है बीच में? क्योंकि बच्चों इन दोनों में ही संडे है और संडे में स्कूल्स फ्री होते हैं, और जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो स्कूल्स स्कूल्स फ्री रहने बहुत जरूरी हैं, तो इसलिए एक चांस है सिर्फ संडे का ही। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो लैब्स में होता है, उसमें संडे वनडे की कोई दिक्कत होती नहीं है। तो एग्जाम ऑनलाइन ही, सॉरी, ऑफलाइन ही होना है। और इस बार भर्ती बोर्ड की जिद है कि वो एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम कराना चाहते हैं, एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन में। जो 30 लाख बच्चों का शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी, अगर एक प्रदेश, मैं कह रहा हूँ एसएससी को भी बहुत मुश्किल हो जाएगा 30 लाख बच्चों का एक दिन में एग्जाम कराना, एक ही शिफ्ट में। ये तो यूपी है ना? पर चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर हो पाता है, तो नॉर्मलाइजेशन के जो दंस है ना, बच्चे जिससे परेशान होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, वो भी बच्चों का बच जाएगा। बहुत अच्छी बात होगी अगर सब कुछ बहुत अच्छे से कंडक्ट करा लिया जाता है, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। पर समस्या एक है कि जब तक बच्चा भर्तियों के लिए चिल्लाता रहा पिछले 2, ढाई, 3 साल से, लेकिन भर्तियां का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन भर्तियां आपने दी, बहुत ज्यादा दी, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। लेकिन क्या भर्तियों के बाद एक हेल्दी कंपटीशन हर कोई चाहता है? हर कोई भर्ती बोर्ड चाहता होगा कि हमें भी योग्य कैंडिडेट्स मिलें, अच्छे कैंडिडेट्स मिलें। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उसके लिए एक थोड़ा टाइम चाहिए बच्चे को। अब एकदम से फॉर्म भरवा रहे हो, एकदम से एग्जाम ले रहे हो, सब कुछ बहुत जल्दी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, जल्दी भर्तियां होती हैं स्टेट्स में, ऐसा होता नहीं है अक्सर, पर यहाँ हो रही हैं, तो हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। लेकिन एटलीस्ट 2-3 महीने तो हमारे पास होने चाहिए। 3 महीने तो एटलीस्ट कोई भी डिजर्व करता है, कोई भी एग्जाम, इतना हर कोई देता है। जो भर्तियां हर साल आती हैं, वो भी 3 महीने एग्जाम के लिए समय देती हैं, और ये भर्ती तो 5 साल में आई है। यहाँ एग्जाम के लिए समय नहीं दिया जा रहा, ये बड़े दुखद है। हालांकि अगर हम इस फैक्ट पर बात करें कि क्या वो करवा पाएंगे एग्जाम, अगर वो चाहें भी, तो वो तो चाह ही रहे हैं कि एग्जाम हो जाए। स्कूलों से लिस्ट मांगनी शुरू कर दी है। हर जिले से डीएम से ये आदेश हुआ है कि भैया अपने यहाँ के कितने कितने स्कूल्स में सेंटर दिया जा सकता है, वो लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट भेज भी रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में से भेजी जा रही है। अब समस्या ये है कि भाई 11 फरवरी को अटक गया है आरओ यारो का एग्जाम, जिसको 10 लाख बच्चे देंगे, बैठे चाहे उसमें 5 लाख, पर 10 लाख का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, जितने फॉर्म है। तो 10,69,000 बच्चा अगर इस एग्जाम को देगा, तो इनको ये बाद में समझ में आया, भर्ती बोर्ड पहले 11 फरवरी पे ही अटका हुआ था, लेकिन जब अंदर से बात पता चली कि भैया आरओ यारो का भी एग्जाम है, तो इन्होंने मांगा कि 11 फरवरी को फिर कुछ सेंटर्स दे दीजिए, और कुछ जो बचे कुछ 18 फरवरी को अवेलेबिलिटी बता दीजिए। तो 11 और 18 दोनों दिन की अवेलेबिलिटी मांगी गई है। अब ये निश्चित है क्या कि ये 18 को करा देंगे? नहीं, अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि 16 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट की है। 10 जनवरी के बाद साइट में बहुत सारी दिक्कतें, भगवान ना करे आए, अगर आ गई, तो एग्जाम, इनको फॉर्म की डेट ही बढ़ानी पड़ जाएगी। जैसे आपने देखा भी है, जो खिलाड़ियों वाले फॉर्म है, अभी कांस्टेबल की जो खिलाड़ियों की भर्ती निकली थी, उसकी 1 जनवरी लास्ट डेट थी, और अब वो बढ़ करके उसको भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा ही फॉर्म की डेट अगर बढ़ी, और अगर बढ़ करके ये पूरा अगर बढ़ी, तो कम से कम इतना जरूर बढ़ेगी कि वो जनवरी जनवरी चले। अब वो जनवरी जनवरी अगर फॉर्म चला, और 11 फरवरी को अगर एग्जाम आप चाहते हो, तो भाई 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड भी दिया जाता है। तो क्या ये जनवरी में फॉर्म भरा के 1 फरवरी को एडमिट कार्ड दे सकते हैं आपका? ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। फॉर्म का के बाद कुछ काम भी होता है कंपाइलेशन का, उसमें भी कम से कम 15-20 दिन तो आराम से चाहिए ही चाहिए, चाहे कितना भी तेज करो इतने सारे फॉर्म्स के लिए। तो दिक्कतें यहाँ पर बहुत सारी हैं, अड़चनें बहुत सारी हैं कि भैया इतने तारीख तारीख को एग्जाम करा पाए। ठीक है, पर ये जिद पे अड़े हैं, इसलिए अब हमें अपने आप को तैयार भी रखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इसके बाद 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं यूपी में। अब आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो संडे का तो बोर्ड एग्जाम नहीं होता, संडे को तो फिर भी एग्जाम करा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के दौरान स्कूलों को यूपी बोर्ड किसी और को दे, किसी और संस्थान को, तो वहां भाई जब ये एग्जाम कराएंगे तो बहुत सारी तैयारियां उन स्कूलों में बहुत पहले से करनी पड़ती हैं। ये थोड़ी है कि एग्जाम जाओ, सुबह को पेपर दे दो बच्चों को और चले जाओ, नहीं, कई दिन के लिए स्कूल चाहिए, तो इसलिए वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो 22 फरवरी से अब आप देखो बोर्ड एग्जाम चलेंगे शायद 10-12 मार्च तक आराम से। अब 10-12 मार्च तक अगर एग्जाम चल गया, तो फिर 10-12 मार्च के बाद पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें भी 17 मार्च का फिर लगा हुआ है पीसीएस का प्रीलिम्स पेपर, तो 17 मार्च को वैसे नहीं करा पाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो आचार संहिता कभी भी आ सकती है। अगर आचार संहिता एक बार आई, तो फिर एग्जाम जाएगा मई जून में, जिसके लिए मैं पहले से कह रहा था। तो बहुत सारी अड़चनें, इसलिए पीछे, बहुत ज्यादा पीछे खिसका नहीं पा रहे हैं। तो 11-18 की अवेलेबिलिटी इसलिए मांगी जा रही है। ठीक है, अगर ये 11-18 को नहीं करा पाए, तो फिर शायद एग्जाम आपका बहुत डिले जाए, ये एक चांसेस बन सकते हैं। चलिए, हम फिर भी, क्योंकि हम इस